जी डॉक्टर अब्दुल मन्नान। जी, पहली बात तो सौरभ जी, एक बच्चे की जान गई जो 20 साल का है, चाहे उसने सुसाइड किया, चाहे उसका मर्डर हुआ, चाहे उसका गला काटा गया, उसके लिए हमारे दिल में पीड़ा है और भगवान उसको, अल्लाह उसको शांति दे और उनके परिवार को सब्र दे। दूसरी बात यह है कि आप लोग इतने देर से बहस कर रहे हो, मैं मेडिकल साइंस का छात्र रह चुका हूं। पोस्टमार्टम भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है, जिसमें साइंटिफिक एविडेंस होता है कि आदमी ने सुसाइड किया, कि आदमी का मर्डर हुआ, कि आदमी का गला काटा गया। तो अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से, और सिट भी गठित कर दिया, एसआईटी भी गठित कर दिया, अभी मंत्री जी सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको जांच करेंगे कि ये सुसाइड है कि मर्डर है, कि ये जो है सत्तन से जुदा है। लेकिन सवाल ये है कि अभी रिपोर्ट आई नहीं, अभी फैसला हुआ नहीं, अभी कोई सामने बात आई नहीं, यहाँ टेलीविजन पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो मामला सत्तन से जुदा का है। किसने कहा ये पैदा होता? मेरी बात सुनिए आप। नहीं, ये नहीं कहा ना, आप गलत मत बोलिए। इस डिबेट में ये बात एक ने भी नहीं कही। क्यों शोएब जमई ये कही है क्या? मेरी बात सुनो आप। नहीं, आप गलत बोलेंगे तो बीच में बोलूंगा ना। आपने कहा कि यहाँ पे ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि सर तन से जुदा करने की बात है। ये नहीं हुई है, ये किसी ने भी नहीं कहा, ये अश्विनी उपाध्याय जी ने भी नहीं कहा, शोएब जमुई ने भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा, सौरभ ने भी नहीं कहा, कासमी साहब अभी बोले नहीं है, तो आप कहां कौन सी डिबेट की बात कर रहे हैं? एक मिनट बोलिए बोलिए बोलिए। ये जब बीच में बोलते हैं तो आप अरे बीच में इसलिए बोलते हैं कि वो 15 मिनट वाली 15 मिनट वाली जो वो है ना, 15 मिनट वाली जो वीडियो है वो पूरी दुनिया देख रही है। अवस्थी जी, लेकिन आपकी पुलिस को नजर नहीं आई। एक मिनट हाँ बोलिए मन्नान साहब बोलिए। जी, तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि ये आज ही से आप क्यों फैसला करते हो? आप तो वकील हो, आप कैसे फैसला कर दिया? अच्छा, अब मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। अब देखिए, मेरा तो फर्ज है ना कि मैं बीच में मॉडरेट करूंगा। किसने बोला? किसने कहा ये वही मामला है? लेकिन अश्वनी ने खुद कहा कि 100% चांस है कि ये सर से तन से जुदा वाला मामला है। नहीं, इन्होंने नहीं बोला ये। आप रिप्ले कर दीजिए, माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने इनसे सवाल किया, रिप्ले कर दीजिए, माफी मांगनी पड़ेगी अभी यही सवाल। नहीं, मन्नान साहब नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूं बात आपको, आप इस डिबेट को बाद में सुनिएगा। मैंने इनसे सवाल किया, इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इनके अनुभव में यह आत्महत्या नहीं हो सकती, बस इतनी बात इन्होंने बोली। सुनिएगा, आगे सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। उसके बाद मैंने इनसे यह सवाल किया कि अगर ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, तो इसका मतलब यह साफ है कि ये फोन से जो मैसेज किए गए हैं वो इस लड़के ने नहीं किए। इस फोन से जो मैसेजेस हुए हैं सरतन से जुदा के, वो इस लड़के ने नहीं किए। ये तो कोई भी रैशनल आदमी बोल देगा ना, तार्किक बात है। अगर हत्या हुई है तो उसका फोन किसी और के पास था। पहली बार सौरभ जी ये बताइए, और सौरभ जी ये बताइए कि क्या उस लड़के ने नूपुर शर्मा के फेवर में कोई बयान दिया था? अरे भाई, अगर उसने नहीं दिया था तो उसका सत्तन से जुदा कोई क्यों करेगा? अगर अच्छा मतलब दिया होता तो कर देता। क्या बात, दिया होता तो कर देना जायज था। क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? ये तो जस्टिफाई आप ये कह रहे हैं कि अगर उसके समर्थन में तो जायज था उसका सर तन से जुदा करना। अब ये दोनों आदमी बैठ के आप यही अपनी वाली बात करते रहो। सौरभ जी, मैं तो अपने वाली बात नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? नहीं, इन्होंने तो जस्टिफाई कर दिया। अरा चलिए एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि उसने क्या, नहीं एक सेकंड, अश्वनी जी एक मिनट, वो ये कह रहे हैं कि क्या निशांक ने कोई ऐसी आपत्तिजनक बात बोली थी जो कोई उसको धमकी देता या उसकी जान का दुश्मन बनता, ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलिए ये बात तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन फिर ये सवाल बार बार जब उसके पिता कह रहे हैं, सवाल ये है कि जब उस लड़के ने बेचारे ने किसी के साथ गुस्ताखी नहीं की, नूपुर के साथ खड़ा नहीं हुआ, हाँ। तो उस लाइन पे बहरहाल एक बार आती है कि उसका सर से तन से जुदा करने वाला ग्रुप उसका सर क्यों तन से जुदा करेगा? दूसरी बात, पोस्टमार्टम एक ऐसी चीज होती है जिससे पता चल जाता है कि आदमी पहले रेल से कटा, बाद में उसका हुआ, या बाद में काटा गया है। एंटीमार्टम, पोस्टमार्टम दो तरह की रिपोर्ट होती है। मेडिकल साइंस उस बात को बताती है। और अभी ये जो है अवस्थी जी जो बैठे हुए थे, ये अवस्थी जी कह रहे थे कि पहले इस बात का नैरेटिव के सरतन से जुदा पर एक जो है आंदोलन होना चाहिए और सबको कन्विंस होना चाहिए कि साहब ये बात, चलिए सरतन से जुदा पर कोई भी इत्तेफाक नहीं करता। तो यही तो मैंने कहा है। और क्या कहा है मैंने? तो इसमें क्या गलत है? मैंने यही तो कहा है। मेरी बात तो सुनोगे। मैंने यही तो कहा है। और क्या कहा मैंने? ये बताओ, आपने कितनी मजम्मत की?
कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। क्या अरे मजम्मत किया? मैं मजम्मत की बात कर रहा मजम्मत हूँ, किया आप तुमने? मैं सिर्फ निंदा नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई भी, मैं कहता हूँ मजम्मत तो बहुत छोटा शब्द है उसके लिए, मैं कह रहा हूँ मजम्मत बहुत छोटा शब्द है उसके लिए। अरे मुझे एक बात बता दीजिए, एक बात मन्नान साहब एक बात मेरी सुन लीजिए, मन्नान साहब एक बात मेरी सुन लीजिए, ठीक है, एक मिनट जरा शांति से, मेरा मुफ्ती साहब के पास जाना चाहता हूं, एक सेकंड। मन्नान साहब प्लीज। सौरभ मैं इतना कह दूं कि मजम्मत करना बहुत छोटा शब्द है, मजम्मत उससे सवाल मजम्मत का नहीं है, जो भी कानून, सवाल यह है कि इस वक्त जो देश में, अवस्थी जी एक मिनट, मन्नान साहब आप भी एक मिनट सुन लीजिएगा। सवाल मजम्मत का या उसकी निंदा करने भर का नहीं है भाई, जे देश के अंदर जो हो रहा है आज का माहौल, हम उस पर बात कर रहे हैं ना मन्नान साहब। आपको इस बात पर एतराज हो गया कि इस पर फैसला सुनाया जा रहा है, कोई फैसला नहीं सुना रहा है इसके ऊपर, जांच हो रही है, जांच में पता चलेगा। लेकिन भाई, लेकिन सुने, जब उस लड़के के पिता ने कह दिया मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, पिता के फोन पर ये ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं सर तन से जुदा के, जो उन्होंने बताए हैं, किसी ने उनका फोन छीन कर नहीं देख लिया, जो उन्होंने बताया कि देखो मुझे ये मैसेज आया था मेरे बेटे की मौत से पहले, तो बात नहीं होगी क्या इस पर? और बार बार आदमी, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि असल सच जांच में आएगा, लेकिन आपको एतराज इस बात पर है कि हम इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करें बात भाई, क्यों ना करें मन्नान साहब बात? गले नहीं कटे क्या? मैं कह रहा हूं देश में क्या उमेश कोले के और कन्हैया लाल के गले नहीं कट गए क्या? कटे ना। अरे भाई तो कन्हैया लाल का गला किसने काटा? बीजेपी के कार्यकर्ता ने काटा। अरे अब आप बहस को ले जा रहे हैं कहीं की और, बहस को आप आगे ले जा रहे हो। बीजेपी के लोगों ने गला कटवा दिया कन्हैया लाल का, उमेश कोले को मरवा दिया बीएचपी के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने। छोड़िए मन्नान साहब, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आज आपने बिजनौर में जो है मजार तोड़ा है, तो किसने तोड़ा है? किसने तोड़ा था? भगवा पहन के तोड़ा है लोगों ने। कौन था वो? नाम मालूम है उसका नाम मालूम है? नाम बताइए जरा उन लोगों का जो मजार तोड़ रहे थे, मुझे नाम बताइएगा जरा। अभी नहीं, मुझे भी बताइए टीम, मुझे नाम बताइए, अभी ऑन एयर बताइए नाम। मैं वही बात कहना चाहता। आदिल और कमाल, भगवा साफा पहनकर आदिल और कमाल मजार तोड़ रहे थे ना। मेरी बात सुनो, और नाम भी हिंदू बता रहे थे। सौरभ जी बात सुनो, एक नया रस्म चला है आरएसएस में कि आप हिंदू या मुसलमान को किराए के लोगों को लाकर कभी आप जो है मजार तोड़वा दो, कभी किराए के लोगों को। अरे मन्नान साहब, जिस दिन आप ये बात प्रमाण के तौर पर कहेंगे मैं मान लूंगा, ठीक है। राजनीतिक दल के प्रवक्ता होकर के आप ऐसी बात कह रहे हैं, हवा में कुछ भी उछाल देना और उसको वो दुनिया सुन ले और मान भी ले, कमाल बात है। एक लड़के की जान चली गई यहाँ पर, 20 साल के लड़के की। आपको बिजनौर में आरएसएस का साजिश नजर आ रहा है इसके अंदर, है? किराए पे लाके के बैठाते हैं। एक सेकंड मन्नान साहब सुनिए, अभी आप इस घटना की कह रहे हैं जब तक जांच ना हो जाए तब तक सच सामने नहीं आएगा, और बिजनौर की घटना का सच सामने ले आए आप बिना जांच के। आप तो अभी कह रहे थे डॉक्टर है, पता नहीं क्या क्या है, आप बिना सच के। आपको अपनी आंखों से दिख गया, हमें अपनी आंखों से नहीं दिख रहा। अरे भाई ये आपको अपनी आंखों से दिख गया, आपके विचारधारा से लगे जुड़े हुए आपने निष्कर्ष कैसे निकाल दिया? इनकी आदिल और कमाल से फोन पर बात हुई होगी, उन्होंने बताया होगा कि नहीं सर हम तो आरएसएस के आदमी हैं, बाकी चीजों में यही हुआ होगा। और उनको कैसे पता चलेगा? बिना जांच के मुफ्ती कासमी साहब, अच्छा मन्नान साहब, ठीक, काफी आपके साथ लोगों की बहस हो गई जी। एक मिनट, मुफ्ती कासमी साहब प्लीज, मुफ्ती कासमी साहब। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक, प्रमाण लाइए, ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।